नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खुद्दाम के साथ खाना तनावुल फरमाना। एक मरतबा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हज के इरादे से मक्का आए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खुद्दाम के साथ खाना तनावुल फरमाना। एक मरतबा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हज के इरादे से मक्का आए तो सफवान इब्न उमय्या रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके लिए खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत बड़े बर्तन में डालकर लाए। वो इतना बड़ा था कि 4 मजबूत आदमी उसको पकड़ सकते, उसको उठा सकते थे। खाना लोगों के सामने रख दिया, लोग खाने लगे और खादिम खड़े थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ताज्जुब करते हुए फरमाया, क्या बात है, तुम्हारे खादिम तुम्हारे साथ नहीं खा रहे? है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आदत मुबारका। क्या तुम इनसे एराज करते हो? तो सुफियान इब्न अब्दुल्ला ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बखुदा ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अलबत्ता हम खुद उन पर तरजीह देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शदीद गुस्सा आया। फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे कौम को सत्यानाश करे जो खुद को खादिमों पर तरजीह देते हैं। फिर खादिमों से फरमाया, ना बैठो और खाओ। खादिमों से फरमाया, बैठो और खाओ। सुनांचे खद्दाम भी बैठ गए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खाने लगे। मेरे दोस्तों, खादिम को हकीम समझते हो तुम? एक मरतबा एक वाकया है कि अज़रबैजान में अतबा बिन फरकत की खदमत में एक खाना पेश किया गया जिसको खबीस कहते हैं। खबीस यानी जो खजूर और घी से तैयार किया जाता है। जब उन्होंने खाया तो बड़ा शीरीन और खुश जायका महसूस हुआ। फरमाने लगे कि खुदा की कसम, हम ऐसा खाना अमीरुल मोमिनीन के लिए भी जरूर तैयार करेंगे। चुनांचे उन्होंने उस खाने की 2 बड़े बर्तन तैयार किए और 2 आदमियों के हाथ एक ऊंट पर रखवा कर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेज दिए। जब वो आदमी बर्तन लेकर बारगाह खिलाफत में हाजिर हुए तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन बर्तनों को खोला तो दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये खबीस है। अमीरुल मोमिनीन ने उसको चखा तो बड़ा शीरीन और खुश जायका महसूस हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन कासिदों की तरफ नजर इल्तिफात करते हुए पूछा, क्या वहां की तमाम मुसलमान ये खाना खाते हैं? वहां की तमाम मुसलमान ऐसे खाना खाती हैं? तो कासिदों ने नफी में जवाब दिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको हुक्म दिया कि ये बर्तन वापस ले जाओ और अतबा बिन बरकत को लिखा कि ये खाना ना तेरे बाप की मेहनत और कमाई का है और ना तेरी मां की कमाई का है। तमाम मुसलमानों को ही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, तमाम मुसलमानों को यही खिलाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान तेज कलामी हो गई। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके वालिद मोहतरम हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की। बेटे को किस अंदाज से तंबी करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजर मानी कि वो उनकी जुबान जरूर काट देंगे। वो मन्नत मांग ली कि तुम्हारी जुबान जरूर मैं काट दूंगा। जब इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने वालिद मोहतरम की तरफ से इसका अंदेशा हुआ तो उन्होंने चंद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को जमा करके उनसे बातचीत की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको माफी दे दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे इसकी जुबान काट लेने दो ताकि मेरी बात ये काबिल अमल सुन्नत बन जाए कि जो शख्स भी किसी साहबी या रसूल साहबी
साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शब शतम करता पाया गया तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी। और ये सुन्नत जारी रहे कि किसी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी साहबी को जो शब शतम करे तो उसकी ज़बान काट दी जाए। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज्यादा हकदार है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना की औरतों में से चंद कपड़े तकसीम किए तो एक उम्दा कपड़ा बच गया। किसी हाजिर मजलिस ने कहा ये कपड़ा आप रज़ी अल्लाह तआला आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी साहबजादी को दे दीजिए। जो आपके पास है उनकी मुराद उम्मे कुलसुम बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ज़ौजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकी मुसलमानों को छोड़कर अपने घर वालों के साथ खुसूसी इम्तियाज नहीं करते थे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उम्मे सुलैम उसकी ज्यादा हकदार है क्योंकि वो उन औरतों में से जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाइत की थी और वो उहद की लड़ाई में हमारे प्यासों को पानी मिलाने के लिए मशकीज़ें उठाती थी। तो लिहाजा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा हकदार है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और एक वाकया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचाजाद बहन शफा बिनते अब्दुल्लाह लादविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैगाम भेजा कि तुम कल सुबह मेरे पास आ जाओ। चुनांचे शफा बिनते अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह के वक्त पहुंचे तो देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरवाजा पर आतिका बिनते उसाइद बिन अबिल आइस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बैठी है। वो दोनों अंदर गए। दोनों के दरमियान थोड़ी देर गुफ्तगू होते रही। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आला कपड़ा मंगवाया और आतिका बिनते उसाइद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया। फिर उससे कम दर्जा का कपड़ा मंगाया और शफा बिनते अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अनायत फरमाया। शफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं इनसे कदीमुल इस्लाम भी हूँ, मैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चचेदार बहन भी हूँ और आपने तो मुझे बुला भेजा। आपने मुझे बुला भेजा है और ये तो आज खुद आई है। आपने मुझे खुद बुला है, आपने खुद मुझे बुलाया है और ये तो आज खुद आई। फिर आपने ऐसे क्यों किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने ये कपड़ा तुम्हारे लिए उठा रखा था मगर जब तुम दोनों आ गए तो मुझे याद आया कि साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुझसे ज्यादा कराबतदारी तुझसे ज्यादा कराबाती ताल्लुक है।